अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली जो है वो है इस्लामिक बैंक से रिलेटेड। ठीक है, कन्वेंशनल बैंक अब चूँकि स्टेट बैंक की कंडीशनिंग कन्वेंशनल बैंक को ख़त्म करके इस्लामिक बैंक की तरफ लाया जाए। स्टेट बैंक की बहुत ज़्यादा कंडीशन है कि इस्लामिक बैंक ही हो पाकिस्तान में, कन्वेंशनल बैंक ना हो। ठीक है, तो जनाब आपने देखा होगा छोटे बैंक बड़े बैंक तमाम बैंकों ने जो इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दी है और कुछ बैंक ऐसे थे जो कन्वेंशनल थे और टोटली इस्लामिक हो गए। जैसे फैसल बैंक कन्वेंशनल बैंक था लेकिन अब इस्लामिक बैंक हो चुका है। इसी तरह एचबीएल बैंक जो भी नई ब्रांचेस खोल रहा है वो सारी इस्लामिक खोल रहा है, क्योंकि अब कन्वेंशनल बैंक नहीं खुलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, तो जनाब एमसीबी इस्लामिक मिल जाएगा आपको, तमाम बैंक जो है वो इस्लामिक ब्रांचेस मिल जाएंगी या फिर इस्लामिक खुलेंगे। बैंक अल हबीब उसकी नई कोई भी ब्रांच खुल रही है वो इस्लामिक खुल रही है। ठीक है, तो जनाब एक तो ये है, दूसरा है कि हलाल मुनाफा। ठीक है, और जो आज की मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है जनाब कि आपका जो प्रॉफिट जो है असल में नॉर्मली होता क्या था जनाब, कन्वेंशनल का प्रॉफिट रेट ज़्यादा होता था और इस्लामिक का कम होता था, और काफ़ी कम होता था, मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस होता था। कन्वेंशनल बैंक जो है वो अगर तो 1800 रुपये दे रहा है तो इस्लामिक बैंक आपका 900 दे रहा है, 1000 रुपये दे रहा है, 800 रुपये दे रहा है। तो लोग बड़े वो थे, कंफ्यूज थे कि यार चलो ठीक है, इस्लाम हलाल मुनाफा तो होगा, उलमा मुफ्तियों का फतवा तो मौजूद है, लेकिन ये डिफरेंस को क्या करें। कन्वेंशनल बैंक हमें 1800 1600 1700 दे रहा है, इस्लामिक बैंक कहता है हलाल है तो हम 600 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, 820 से ज़्यादा नहीं देंगे। बहरहाल ये गैप पहले आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और कन्वेंशनल और इस्लामिक का जो है थोड़ा सा माइनस फ़र्क हो गया, लेकिन अब जो है कहानी बिल्कुल ही चेंज हो गई। अब हुआ ये जनाब कि इस्लामिक बैंकिंग का जो प्रॉफिट रेट है वो कन्वेंशनल से आगे निकल गया। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे हबीब बैंक इस्लामिक, एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इनका ये अकाउंट है जिसका प्रॉफिट रेट कन्वेंशनल तमाम प्रोडक्ट से ज़्यादा है, एचबीएल के तमाम कन्वेंशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और उसके अलावा बाकी जो कन्वेंशनल बैंक हो, ये इस्लामिक बैंक हो, उनसे भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हम इस पर जो है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। उसके बाद जब हम प्रॉफिट देंगे तो प्रॉफिट बहुत 1800 1900 2000 तक जो है प्रॉफिट जा रहा है। तो इस्लामिक बैंक एक तो हलाल, ठीक है, मतलब इस जो सूद है, जो कन्वेंशनल बैंक का सूद है उसके बारे में तो हदीसें मौजूद है जिसपे किसी को शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर तुम सूद का कारोबार करते हो तो समझ लो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये अथेंटिक हदीस है, आप खुद भी किसी आलिम या मुफ्ती से मालूम कर सकते हैं। तो जनाब इससे जान छुड़वाइए, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी कोशिश करें। और इस्लामिक बैंकिंग बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है जिसमें उलमा और मुफ्तियों के फतवा मौजूद है। अगर हम ये भी सपोज़ कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता उसमें कोई गैप है, कोई मसला है, कुछ भी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना उलमा और मुफ्ती की, मतलब हमसे तो सवाल किया जाएगा, इनसे भी तो किया जाएगा। जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में जो है जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं वो भी तो इन्हीं आलिम और मुफ्तियों ने बताई होती थी। ठीक है, तो उस पर हमारा जहन नहीं आता कि हम नहीं बोलते यार पता नहीं हम नमाज सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, आलिम और मुफ्ती ने तो यही बताया। लेकिन जब बैंकिंग की बात आती है वही आलिम और मुफ्ती कहते हैं कि भाई इसी तरह से जो है ये बैंक काम कर रहा हो और इसी तरह से आपका प्रॉफिट जो है वो हलाल होगा। हम बोलते नहीं, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही। ठीक है, वो इस्लामिक जो उलमा और मुफ्ती हजरात कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग का जो प्रॉफिट है वो झूठ बोल रहे हैं, वो हराम है। ठीक है, बहरहाल अब मेरे हिसाब से मैं तो इस बात पे एग्री हूँ कि इस्लामिक बैंक में बैंकिंग करना चाहिए, प्रॉफिट रहना चाहिए, और ये मेरा अपना ये है कि मैं तो उसको जायज़ समझता हूँ। प्रॉफिट आपका हलाल होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप उलमा कराम और खुद का फतवा को एक्सेप्ट करें या ना करें। बहरहाल वीडियो कहीं किसी और तरफ जा रही है और अब वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो जनाब ये है एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक इस्लामिक। ठीक है, एचबीएल को तो दुनिया जानती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक, सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसकी, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ इसकी, हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर आप दुबई चले जाएँ, यूके चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ आपको एचबीएल मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो एचबीएल किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, इसकी प्रोडक्ट है इस्लामिक प्रोडक्ट। नाम नोट कर ले एचबी इस्लामिक रुतबा अकाउंट। इसका प्रॉफिट जो है वो आपको जो दूसरे अकाउंट है उससे ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा है। फिर इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट वगैरह की बात करेंगे तो शायद 1900 2000 1 लाख पे 1900 2000 रुपये मंथली प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे शानदार और क्या सकता है, एक तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट और प्लस जो है मुनाफा भी हलाल। ठीक है जनाब, तो वीडियो को आगे तरफ लेके चलते हैं।
नाम आप नोट कर लें जनाब, नाम है इसका एचबीएल एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करें जनाब, इम्पावरिंग यू विद अ सिक्योर एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल। ठीक है, आपके लाइफ को जो है वो सिक्योर और टेंशन फ्री करने की बात कर रहे हैं एचबीएल वाले। ठीक है, एचबीएल इस्लामिक रुतबा एन अकाउंट आइडियल फॉर सीनियर सिटीजन एज 55 ईयर्स एंड एबव टू कीप देम सेल्फ रिलियंट फाइनेंशियली। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट एचबीएल रुतबा अकाउंट जो कि बनाया गया सीनियर सिटीजन की, जिनके वो 55 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, उनके लिए अकाउंट है। आगे चलते जनाब, ये तो इसकी तारीफ हो गई है एचबीएल रुतबा अकाउंट किनके लिए, जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा, मतलब सीनियर सिटीजन अकाउंट है। ठीक है, आगे चलते जनाब। अच्छा, उसके फीचर्स की बात कर ले जनाब, प्रॉफिट बेयरिंग एंड शरिया कंप्लाइंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनका जो इस्लामिक शरिया बोर्ड है एचबीएल का, आई थिंक बहुत बहुत बड़ा बोर्ड है। मेरे ख्याल से ये तो मीज़ान बैंक के बराबर का ही इनका भी बोर्ड होगा। जितना बड़ा बोर्ड शरिया बोर्ड मीज़ान के पास है, शायद एचबीएल के पास भी इतना ही बड़ा होगा, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ। ठीक है, तो जनाब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इसकी कंफर्मेशन लूँगा, क्योंकि अब जो है हमारी टीम जो है इस्लामिक बैंकिंग पे काम करना शुरू कर दी, क्योंकि इसका एक तो प्रॉफिट रेट भी अच्छा हो गया। दूसरा, फिर हमारे दिल में डाउट है कि हम लोगों को बता रहे होते हैं कि इसमें कन्वेंशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे जो सूद मिलता है, तो हम भी तो शायद उसका हिस्सा होंगे, तो हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें जनाब, आप लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लेकर आए, हलाल मुनाफा की तरफ लेकर आए, ताकि आपके जो हलाल पैसे हैं उन पे आप हलाली मुनाफा हासिल करें। ऐसा ना हो कि आपके पैसे तो हलाल हो, लेकिन जिस पे जो आप प्रॉफिट हासिल कर रहे हो वो हराम हो, सूद हो। ठीक है, तो जनाब पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बेयरिंग एंड शरिया कंप्लाइंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, शरिया कंप्लाइंट ये अकाउंट है। ठीक है, जिसका प्रॉफिट भी शरिया कंप्लाइंट मतलब हलाल मुनाफा है। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर वेटेज ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, जो इस्लामी बैंकिंग का सिस्टम होता है, वेटेजेस के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन वगैरह होती है, उसके मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसी तरह होगा ये जनाब, और प्रॉफिट जो आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली कन्वेंशन में होता है कि 1 तारीख को जो है वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है, लेकिन इस्लामिक में 1-2 दिन 3-4 दिन आगे पीछे पीछे तो नहीं हो सकता, आगे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लाजमी नहीं होगा कि 1 तारीख को ही आपको प्रॉफिट आ जाए। अच्छा, 1-2 चीज़ें इस्लामिक के हवाले से मैं और आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बताने का मकसद है कि फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट भी वो 10,000 से ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्री फर्स्ट ईयर इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है, पहले साल के लिए जो डेबिट कार्ड होगा वो आपका फ्री होगा। अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपीज़ ओनली। ठीक है, इसलिए इसमें कोई डॉलर, यूके पाउंड, यूरो में वगैरह में अकाउंट नहीं खुल सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में खुलेगा। ठीक है, अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल, जितना दिल करे डिपॉजिट कराए, जितना चाहे निकलवाए। ठीक है, ऑल अदर सर्विस चार्जेस विल बी चार्जेस एज पर एसओबीसी। मतलब ये है कि अकाउंट पे अगर कोई चार्जेस लगता है, जैसे एटीएम के चार्जेस होते हैं, एटीएम का सालाना जो फीस होता है, या डेबिट एटीएम हो गया, या फिर आपका चेकबुक के चार्जेस हो गए, तो जनाब ये सब के चार्जेस जो लगेंगे वो एसओबीसी शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक लगेंगे, जो हर साल जो है बैंक शो करता है कि इसके चार्जेस इतने हैं। वो तमाम बैंकों पे सेम, तमाम अकाउंट पे सेम होते हैं, उसके मुताबिक अगर कोई चार्जेस लगेंगे तो लगेंगे। अच्छा जनाब, अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें। एचबीएल की ब्रांच का विजिट करें, आप इस्लामिक ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा, अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, हर गली मोहल्ले में जो है आपको एचबीएल के ब्रांचेस मिल जाएंगे। ठीक है, और इस्लामिक बैंक में उनके बहुत तेज़ी से नेटवर्क फैल रहा है, उसकी भी ब्रांचेस आपको बआसानी मिल जाएंगी। ठीक है, एचबीएल इस्लामिक बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ साथ। ठीक है, और जनाब एक फॉर्म होता है सिंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसको कहते हैं, तो जनाब वो तो अब तमाम बैंक जो है वो खुद ही फिलअप कर देता है, ब्रांचेस खुद ही फिलअप कर देती है, कस्टमर ने सिर्फ साइन करना होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, सीएनसी कॉपी होगी। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है आपने इनकम प्रूफ देना है हर अकाउंट खुलवाने पे। ठीक है, तो इनकम प्रूफ के बारे में सुनने लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इनकम प्रूफ के। तो इनकम प्रूफ में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। ये दोनों चीज़ें ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दें, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर किसी का पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया है तो उसकी भी कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने जो है सेपरेशन स्कीम के जॉब छोड़ी तो उसकी भी कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी के घर और दुकान का रेंट आता है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो जनाब अकाउंट खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर दे देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा,
बात करेंगे हम अब जो नेक्स्ट हम डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको प्रॉफिट रेट के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो उस पर टैक्सेस भी कटते हैं, ठीक है। तो टैक्सेस की भी बात कर लेते हैं, प्रॉफिट रेट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको हम ज़कात कहते हैं। ज़कात बेसिकली टैक्स होता है जो हर साल लग रहा होता है फर्स्ट रमज़ान को, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि ज़कात से बचे तो जब अकाउंट खुला है तो साथ ही साथ CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप दे देंगे तो ज़कात नहीं कटेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे टैक्स है वो है विथहोल्डिंग टैक्स जो नॉन फाइलर पे लगता है, ठीक है। तो अगर आप नॉन फाइलर, मतलब फाइलर में तो विथहोल्डिंग टैक्स होता ही नहीं, अगर आप नॉन फाइलर है, ठीक है, तो आपके जो पैसे निकलवाएंगे उस पर विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा। अब मैं इसकी डिटेल्स बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स कटता है अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो तो 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है अगर आप कैश पैसे निकलवाते हैं, अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स से बचना, तो आप क्या करेंगे जनाब, आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर क्लियरिंग के चेक के जरिए ट्रांजैक्शन करें, ठीक है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दें, तो फिर आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल पर है अगर नॉन फाइलर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है पर डे, ठीक है। अच्छा, ज़कात टैक्स हो गया और विथहोल्डिंग टैक्स हो गया। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30%, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रॉफिट बताऊंगा कि HBL इस्लामिक ने जो है वो प्रॉफिट रेट क्या बताया है रुतबा अकाउंट पे। फिर हम जाएंगे जो भी करंट प्रॉफिट मिल रहा है HBL रुतबा अकाउंट में, तो उस पर जो है फाइलर पे 15% टैक्स है, नॉन फाइलर पे 30% टैक्स है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है मंथली, उसके बाद टैक्स क्या कटता है फाइलर पे, नॉन फाइलर पे, और टैक्स काटने के बाद मंथली नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको या मुझे या जिस जो भी अकाउंट खुलवाएगा HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट। फिर हम उस पर बात करेंगे जनाब कि अगर मैं या आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें, ठीक है। नाज़रीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाने की। ये देखिए तीसरे नंबर पे दिख रहा है HBL रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम क्या है जनाब, HBL रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनाब इसका प्रॉफिट दिख रहा है, मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा और 20.73% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, 20.73% के हिसाब से। ये जो मैं इतने देर से आपसे बोल रहा हूँ कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो कन्वेंशनल बैंक से भी आगे निकल गया इस्लामिक बैंक का। तो मैं इसीलिए कह रहा था कन्वेंशनल बैंक कितना दे रहा है, मकसद जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है वो 20.50 दे रहा है, ठीक है, एवरेज 20.50% दे रहा है। यहाँ पे तो आपको 20.73% मिल रहा है और इस पर अभी हम इफेक्टिव और जो है आपका कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। तो जब चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं, ये आ गए जनाब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। ये 20.73 का परसेंट का रेट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। पहले हम इस पर देखेंगे कि हमें मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे जनाब अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमें मंथली मिलता है, तो फिर हमें नेट प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद क्या बनेगा। तो ठीक है जनाब, अभी सबसे पहले देखते हैं कि रेट है 20.73%, ठीक है। और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, मतलब सालाना ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो 20,730 रुपये बन रहा है, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1728 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1469 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, जो रेट है 20.73%। साल का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 20,730 रुपये बन रहा है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1728 रुपये, और अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 518 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1210 रुपये का जो है वो प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब जो फाइलर का प्रॉफिट है वो तो बहुत ही शानदार है, तकरीबन 1470 रुपये, ठीक है। और कन्वेंशनल बैंक क्या दे रहा है आपको, कोई सा भी कन्वेंशनल बैंक उठा लें आप, तो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो तकरीबन मिल रहा है 1452 रुपये। यहाँ पे तो 20, 25, 30 रुपये आपको ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है, पर मंथ। अच्छा,
ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनाब कि अगर हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर लेते हैं तो वो क्या होता है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं ब्रांच और ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं जनाब कि मैं 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, तो अब मुझे मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो ब्रांच मैनेजर आपको कहता है अगर आप फाइल है तो 1470 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर एक और ऑफर करता है, मेरे पास एक और ऑफर है। अगर 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना जो है वो प्रॉफ़िट निकलवाएँगे और ना ही 10 लाख रुपए निकलवाएँगे, ठीक है? तो आपको जो है वो 1 लाख पे जो है वो आपको जो प्रॉफ़िट मिलेगा वो 1470 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, तकरीबन 1610 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है? तो मैं ये आप पूछेंगे जनाब कि ये वो किस्सा इसकी डिटेल्स तो अच्छा, तो इसकी डिटेल्स में होता क्या है जनाब। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने पैसे रखवाए 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में रुतबा एजबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट में, ठीक है। 1 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपके अकाउंट में प्रॉफ़िट आ जाएगा तकरीबन 10 लाख में 15,000 का प्रॉफ़िट आ जाएगा, ठीक है। आपने वो प्रॉफ़िट नहीं निकलवाया, जैसे कि ब्रांच मैनेजर ने कहा 1 साल तक आपने कुछ टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफ़िट आ जाएगा और पिछले महीने के जो आपका प्रॉफ़िट आया था 15,000 रुपये, उस पे भी प्रॉफ़िट आएगा, जो भी आए, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफ़िट आ जाएगा और पिछले 2 महीने का जो 15-15 30,000 रुपये जमा हो गए थे, उस पे भी प्रॉफ़िट लग कर आएगा, ठीक है। चौथे महीने भी कुछ ऐसा आएगा। तो 5 महीने बाद देखेंगे क्या क्या होगा जनाब, आपका जो 10 लाख रुपये था वो 10 लाख रुपये नहीं रहा, बल्कि 11 लाख रुपये हो चुका है और आपको प्रॉफ़िट 10 लाख पे नहीं मिल रहा है, वो 11 लाख रुपये पे मिल रहा है, ठीक है। और 1 साल बाद क्या होगा जनाब, 1 साल बाद आप जब देखेंगे तो आपका 10 लाख रुपये जो वो आपको वैसे ही 12.5 लाख, 12 लाख, 12.5 और 13 लाख रुपये दिख रहा होगा और उस पे जो प्रॉफ़िट है वो 10 लाख पे नहीं बल्कि 12.5 और 13 लाख पे प्रॉफ़िट लग रहा होगा, ठीक है। तो जब आप प्रॉफ़िट की कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे पूरे साल का, तो पता आपको ही चलेगा कि जो आपका प्रॉफ़िट जो है वो 20.73% के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि तकरीबन 2% जो है ये बढ़ जाता है और 22.73% के हिसाब से आपको प्रॉफ़िट मिला है पूरे साल में। तो इसको कहते हैं इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवालात करते हैं जब मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूं, तो लोग सवाल ये करते हैं कि जनाब आप क्या बातें कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट भी ना निकलवाएं तो खाएंगे क्या। हम तो टोटली डिपेंड करते हैं कि प्रॉफिट आएगा तो हमारे घर का खर्चा चलेगा। अच्छा हाँ, हमारा काम है हम व्लॉगर का, यूट्यूबर का, कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना। 100% लोग जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो जो लोग डिपेंड करते हैं सिर्फ प्रॉफिट पे ही, तो जाहिर सी बात है वो तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग पैसे को मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि मंथली जो है अपना जो भी सेविंग होता है उसको मज़ीद बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी ख़ास है कि आप जो है प्रॉफिट कितना ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो उस पर एक नज़र देख लेते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाए, ठीक है। रेट 22.73% कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट की बात हो रही है। साल का प्रॉफिट बनेगा 22,730 रुपये, ठीक है। 22,730 रुपये साल का प्रॉफिट है, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट जनाब जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है 1894, तकरीबन 1900 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट पड़नी 284 रुपये और टैक्स काटने में 1 लाख पे 1610 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं, 1610 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है जनाब फाइलर का। और ग्रॉस प्रॉफिट का बात करें मंथली तो 1894 तक में 1900 रुपये का जो है वो प्रॉफिट बनेगा आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट के बाद 1 लाख पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है 1 लाख पे 1900 रुपये की, ठीक है। अच्छा, नॉन फाइलर की बात कर ले तो रेट वही होगा 22.73%। प्रॉफिट होगा जनाब साल का 22,730 रुपये, ठीक है। अगर आप और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1894 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 568 रुपये और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को 1 महीने का जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1326 रुपये के हिसाब से मिलेगा। फाइलर का तो बहुत ही शानदार है जनाब, तमाम टैक्स काटने के बाद 1610 रुपये और टैक्स से पहले क्या मिलेगा 1894 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, जिसपे टैक्स काटेगा तो टैक्स काटेगा मंथली प्रॉफिट 1610 रुपये का हो जाएगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो इस्लामी बैंक से रिलेटेड। एचबीआई इस्लामिक रुतबा अकाउंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक, दे रहा है आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। डिटेल्स मैंने आपको इनकी वेबसाइट से सब दिखा दी, पढ़ के भी सुना दिया, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ कोशिश की कि आप लोगों के साथ समराइज़ करूँ, एक एक चीज़ डिटेल्स में बताऊँ, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करूँ। जो चीज़ एचबीआई ने हमारे साथ डिक्लेयर किया है वही आपके साथ शेयर करूँ, ताकि इस टाइप की बातें आपके जहन में ना हो कि ये मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।